आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। पैगाम टीवी की सारी टीम की जानिब से हमें देखने वालों को दिल की अमीर गहराइयों से ईद मुबारक। शहर हैदराबाद में जगह जगह मवेशी मंडियां सजाई जा रही हैं। ऐसे में बकरे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और फिर ये खुश क्यों ना हों जो लोग उनके गलों पर छुरी फेरने के फिराक में थे, अब उनके गलों पर छुरियां फिर चुकी हैं। कहना यह है कि टमाटर अब 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। ऐसे में गरीब अफराद काफ़ी परेशान हैं। बकरे की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया में बेतहाशा इजाफ़ा होने लगा है। ऐसे हालात में ईद उल ज़ुहा मनाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन लोग फिर भी जिनकी जेब में ताकत और दिल में हिम्मत है, वो लोग बकरे ख़रीदने के लिए मंडी का रुख कर रहे हैं। अब ये बकरे भी कई अक़साम के आपको मंडी में दिखाई देंगे। लोग जो बकरे ख़रीद रहे हैं उनकी साख्त देखकर बोली लगाई जा रही है और फ़रोख्त करने वाले पुकार पुकार कर बकरे की अक़साम गिनवा रहे हैं। अब ये मामला है क्या, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ईद के लिए एक ख़ास रिपोर्ट। ईद उल ज़ुहा 29 तारीख़ को हिंदुस्तान भर में मनाई जा रही है और इसकी मुनासिबत से शहर में क़ुरबानी के जानवरों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो शहर में 2 पैरों पर चलने वाले क़ुरबानी के बकरे भी कम नहीं और वो आए दिन सियासी क़ुरबानगाह की नज़र भी होते रहते हैं, मगर असली बकरों की बात कुछ और है। उनका खून और गोश्त रायगा नहीं जाता। वक्त किस तेज़ी से गुज़रता है। रमज़ान की ईद गई और अब ईद क़ुरबान आ गई। ये बकरा ईद भी कहलाती है, लेकिन हमारे मुल्क में बकरा को बकरा बनाकर उसे बकरा ईद बना दिया गया है। शायद क़ुरबानी के लिए बकरे ज़ुबह करने का शाख़साना है। अब फिर वही मौसम है, ईद क़ुरबान आ गई है, वही दस्तूर भी है, बकरे भी हैं। कुछ तगड़े हैं, कुछ मिस्कीन हैं, लेकिन महंगाई ने ऐसी मत मारी है कि किसी में वो हिम्मत और सकत ही नहीं कि सिर्फ तेलंगाना बकरा ही ख़रीद लें। कौन है जो आज की इस महंगाई में बकरा ईद की आमद पर ख़ुद बकरा नहीं बनता। अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारा जानवर सस्ता होने के साथ साथ सबसे अच्छा, प्यारा और ख़ूबसूरत हो, जबकि कुछ लोग फ़राग़ दिली दिखाते हुए अपनी क़ुव्वत ख़रीद से ज़्यादा रकम पास रखते हैं ताकि इस मजहबी फरीज़े से बहुस्न खूबी ओहदा बरआ हों। क़ुरबानी के जानवरों की मंडियाँ भी अब जदीद रंग में रंगती दिखाई दे रही हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर जगह जगह खड़े कर दिए गए हैं। उनकी खूबसूरती के मुकाबले भी हो रहे हैं। यूँ लग रहा है कि जैसे मंडी मवेशियाँ नहीं बल्कि जानवरों का बाज़ार हुस्न लग गया है। पहले सिर्फ देहातों से लोग अपने जानवर शहर लाकर बेचते थे, मगर अब सरमायाकारों और मार्केटिंग के लोगों की आमद से मंडियों में सेहतमंद मुकाबलों की फ़ज़ा कायम हो गई है। मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक अब जानवर फ़रोख्त करने वाले जानवरों की खूबियाँ भी गिनवाने लगे हैं। ज़रा आप भी मुलाहिज़ा करें कि व्यापारी हज़रात ग्राहकों को किस तरह मुतासिर कर रहे हैं और किस तरह बकरों की खूबियाँ बयान की जा रही हैं। जब हमने एक व्यापारी को पूछा कि आपके पास कैसे बकरे हैं, तो उसने जवाब दिया, मेरे पास फ़ैशनी बकरे हैं। ताजिर ने एक बकरे की जानिब इशारा करते हुए हमें बताया कि यह है जी लेडीज़ फ़ैशन से मुतासिर फ़ैशनी बकरा। इसको फ़ैशन करने और नए नए अंदाज़ अपनाने का चस्का है। ज़रा इसका सिंगार तो देखें, माशाअल्लाह कितना सुंदर लग रहा है। माधुरी, ऐश्वर्या राय से इसका कोई मुकाबला नहीं, बल्कि वो तो इसके मुकाबले में प्लास्टिक की लगती हैं। अलबत्ता मिस वर्ल्ड भी अगर इसे देख ले तो यकीनन शर्मा जाएगी। अगर आपकी बेगम साहिबा को अपने हुस्न पर नाज है तो साहब इसे ख़रीद कर घर ले जाएं। आपकी बेगम इसे देखकर जल ना जाएं तो फिर कहना। जब हमने दूसरे ताजिर के पास बकरा तलाश करने की कोशिश की तो उसने पुकार कर कहा, साहब आइए, यहाँ शरारती बकरा मिलता है। ये बकरा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, इसकी शरारतें ही हैं जो दिल में उतर जाने की सलाहियत रखती हैं। इस बकरे की खूबियाँ क्या बयान करें, ये तो ख़ुद ही अपनी खूबियों का मजमुआ है। लेकर देखें, पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। इसकी मासूम शक्ल पर ना जाना अंदर से ये बहुत शरारती है।
वैसे साहब, आप बुरा ना माने तो मैं आपको बता दूं कि शक्ल तो आपकी भी इस बकरे से मिलती जुलती है। अगर दोनों को एक साथ बांध दिया जाए तो फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से बकरा कौन सा है। जब हमने तीसरे ताजिर के पास बकरा तलाश किया तो उसने कहा, मेरे यहाँ अंग्रेज़ बकरा बिकता है। ये है जनाब अंग्रेज़ बकरा, सिर्फ शक्ल से ही गोरा नहीं बल्कि अंदर से भी गोरा, मतलब अंग्रेज़ है। इस बकरे की कीमत 50,000 रुपये, और इसमें ख़ास बात यह है कि यह अंग्रेज़ी बोलता है। अगर इससे पूछा जाए कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है तो ये फर अंग्रेज़ी में जवाब देता है, मैं। लेकिन चूँकि ये ख़ानदानी ढीठ है इसलिए इसकी अंग्रेज़ी सुनने के लिए ज़ोर से उसके कान मरोड़ने पड़ते हैं। आजकल कुछ परेशान सा है लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। ताजिरों की ये बात सुनकर हमारे साथ खड़े हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी ने एक तरफ इशारा किया और हम उस ताजिर के पास चले गए। वो पुकार रहा था, हमारे यहाँ चाइना बकरे हैं, चाइना बकरे। लो जी, ये पहली बार इंतहाई सस्ता बकरा भी मार्केट में आ चुका है और जल्द ही उनकी बड़ी तादाद हमारी मार्केटों का रुख करने वाली है। इसका 7वां हिस्सा पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर बुक कराएँ या फिर मुकम्मल बकरा पूरी फैमिली के लिए सिर्फ 5,000 रुपये में ख़रीद सकते हैं। मगर ख्याल रहे कि ये चाइना का बकरा है। अगर आपके घर जाकर भौंकना शुरू कर दे तो मैं ज़िम्मेदार नहीं, क्योंकि चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती। ताजिर का इतना कहना था कि मिर्ज़ा जी ने उसे खूब डांटा। उसके बाद हम दूसरी तरफ मुड़ गए जहाँ एक ताजिर चिल्ला रहा था, जैकी चान बकरा, जैकी चान बकरा। हमने उस पर एक नज़र डाली और पूछा, ये कैसा बकरा है? तो ताजिर ने कहा, यह मार्शल आर्ट फिल्मों के शहंशाह जैकी चैन की तरह फुर्तेला है, इसी वजह से इसका नाम भी जैकी चैन पड़ गया है। इस बकरे की लड़ाई की महारत के तो बड़े बड़े पहलवान बकरे भी मद्दाह हैं। यह मुखालिफ को मिनटों में चित कर देता है, जबकि इसके दोनों भाई ब्रूस ली और जेट ली कल ही फरोख्त हो चुके हैं। कुर्बान जाऊं इसकी अदाओं पर। मुझे लगता है ये ज़ुबा होने के दौरान भी कहीं फुर्ती से उठकर खड़ा ना हो जाए। इतना सुनना था कि मिर्ज़ा जी गुस्से से लाल हो गए और कहा, छोड़ो यार, हमें देसी बकरा ख़रीदना है। दूसरी जानिब जब हम मुड़े तो एक ताजिर पुकार रहा था, कुत्ता बकरा, कुत्ता बकरा। हमें बड़ा अजीब लगा। हमने पूछा, ये कुत्ता बकरा क्या है? तो उसने बताया, ये ना ही भौंकता है और ना ही कुत्ते की नस्ल से है, बल्कि इसके पीछे एक अजीब सी दास्तान है। असल में पहले इस बकरे का मालिक एक चरसी था। एक दिन उसने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी करके दावत का डाली। सुबह जब घर गया तो बकरा घर में ही मौजूद था। बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को गोली मारो, किसी ने रात को हमारा कुत्ता चुरा लिया है। बस उस दिन से इसका नाम कुत्ता बकरा पड़ गया है। मिर्ज़ा जी ने बुरी सी सूरत बनाकर ताजिर को घूरा और आगे बढ़ गए। एक जगह एक ताजिर पुकार रहा था, कीमती बकरा, कीमती बकरा। हमने पूछा, कीमती बकरा अगर है तो ये कितने का है? ज़रा इसकी खूबियाँ भी बयान करो। तो उसने बताया, इस बकरे की कीमत 1 लाख रुपये है। आप कीमत सुनकर ज़रूर हैरान होंगे कि आया इसमें ऐसी क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। खूबियों को गोली मारें जनाब। असल में बात यह है कि कल रात इसकी कीमत सिर्फ 50,000 रुपये थी, मगर शाम से ये मेरे हाथ में पकड़े 50,000 रुपये निकल गया है। ये कमज़ोर है मानता हूँ, यकीनन आप मुझे पागल समझेंगे कि कमज़ोर बकरे को कीमती क्यों ज़ाहिर कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब फिर भी कीमती है, क्योंकि मेरी कीमत भी तो उसने देनी है। जब हम दूसरे ताजिर की तरफ बढ़े तो वो पुकार रहा था, ढीठ बकरा, ढीठ बकरा। ये है निहायत ही खूबसूरत और प्यार के काबिल बकरा, जिसे देखते ही इस पर प्यार आ जाता है, मगर इंतहाई दर्जे का ढीठ है। अब समझ में नहीं आता कि उसे उसकी सादगी समझूं या ढीठपन, क्योंकि अगर उसे कोई कहता है कि आ जाओ मियाँ, धूप में क्यों खड़े हो, तो ये और आगे बढ़कर सूरज के नीचे खड़ा हो जाता है। और अगर उसे कहा जाए कि बारिश तेज़ है मियाँ, छत के नीचे आ जाओ, तो ये छत के नीचे आने की बजाय आसमान के नीचे खड़ा हो जाता है और फिर छींके और बुखार में सारी रात गुजार देता है। जब हम एक और ताजिर की जानिब मुड़े तो पुकार रहा था, सियासी बकरे, सियासी बकरे। तो हमने उससे पूछा, मियाँ, तेलंगाना बकरे होते हैं, देसी बकरे होते हैं, घुंघरू बाल वाले बकरे होते हैं,
یہ سیاسی بکرے کیا ہیں؟ تو اس نے بتایا یہ ایسے سیاسی بکرے ہیں جو ہر بار قوم کو قربانی کا بکرا بنا کر خود بچ نکلتے ہیں، لیکن اس بار ہم انہیں بھی بکرا منڈی تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ پوری قوم کی یہ آواز ہے کہ اب کی بار ان سیاسی بکروں کو ہی قربانی کا بکرا بننا چاہیے، اور پھر ان تنومند بکروں کا گوشت پوری قوم میں منصفانہ تقسیم ہو۔ خسائی تیار ہیں، چھریاں تیز کی جا رہی ہیں، لیکن خدا جانے ان بکروں کی قربانی قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مرزا جی نے بکرا نہ خریدنے کا من بنا لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگے۔ تو میں نے کہا ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں مرزا جی۔ ہم دوسرے تاجر کے پاس پہنچے تو پکار رہا تھا عوامی بکرے، عوامی بکرے۔ ہمیں بڑا عجیب لگا، ہم نے پوچھا یہ عوامی بکرے کیا ہوتے ہیں؟ تو اس نے بتایا یہ ایسے معصوم عوامی بکرے ہیں جو ہمیشہ قربان ہوتے رہتے ہیں۔ روزانہ ذبح خانوں میں یہ بکرے چھری کے نیچے ہوتے ہیں، جبکہ بسا اوقات حکمرانوں کے بھی کام آتے ہیں، اور ان کا جب جی چاہتا ہے کسی ایک یا تمام بکروں کو قربان کر کے اپنا صدقہ اتار لیتے ہیں۔ اب تو وہ اپنی بولیوں میں بھی ان بکروں کو قربانی کے لیے تیار رہنے کا حکم صادر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ ہر وقت قربانی کا بکرا بننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں آ کر مرزا جی خاموش ہو گئے، اور پھر وہ کہنے لگے منڈی مویشیات میں ساری اتر گئی، منڈی مویشیات میں ساری اتر گئی، بکرے سے پہلے کھال ہماری اتر گئی۔ قربانی کے جانور کی خریداری میں اگر خواتین خانہ بھی شریک ہوں تو ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے بہت سے پردے اٹھ جائیں گے۔ مویشی منڈی میں پہنچ کر خواتین کو اندازہ ہوگا کہ شاپنگ سینٹرز میں وہ کپڑے کے تاجر یا کاسمیٹکس کے دکاندار سے جو بارگیننگ کرتی ہیں وہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ خواتین کو ایک طرف تو قربانی کے جانوروں کی وقیت کا اندازہ ہوگا، اور دوسری طرف ممکنہ طور پر ان کے دلوں میں شوہروں کے لیے کسی حد تک رحم کا جذبہ ضرور پیدا ہوگا۔ جب میں نے مرزا جی سے بکرا خریدنے کی ضد کی تو ہم ایک اور تاجر کے پاس پہنچے، جہاں اتفاق سے ہمارے ایک اور دوست موجود تھے جو کہہ رہے تھے میں تو خود بکنے کو بازار میں آیا ہوا ہوں، میں تو خود بکنے کو بازار میں آیا ہوا ہوں اور دکاندار خریدار سمجھتے ہیں مجھے۔ اگر کوئی اہل خانہ کے تانوں سے تنگ آ کر مویشی منڈی کا رخ کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ نے شہر کا رخ کیا ہے۔ مویشی منڈی پہنچ کر انسان کو اپنی وقیت کا یعنی بے وقیت ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بیل اور بکرے کی قیمت سن کر ہم نے اچھوں کا پتا پانی ہوتے دیکھا ہے، اور کیوں نہ ہو گھاس چرنے والوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر گھاس چرنے سے گریز کرنے والے جانور خود کو گھسیارا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آن کی آن میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو شان و شوکت قربانی کے جانوروں کو نصیب ہوئی ہے اس کا عشر عشیر بھی مل جائے تو انسان اس دنیا میں سر اٹھا کر بھرپور شان سے زندگی بسر کرے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ہمیں کچھ خواتین بھی ملیں جو بکرے کی خریداری کے لیے کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مرزا جی نے کہا جس نظر سے قربانی کے جانوروں کو دیکھا جاتا ہے اس سے ملتی جلتی یا تھوڑے سے کم درجے کی نظر سے شوہروں کو بھی ان کی اہل خانہ دیکھا کریں تو قربانی کی ان بازبان جانوروں کی تھوڑی بہت تشفی ضرور ہو سکے گی۔ جو خواتین بکرے خرید رہی تھیں وہ کریڈٹ کارڈ کی مدد سے خریدے جا رہے تھے۔ انہیں دیکھنے کے بعد مرزا جی نے بے ساختہ کہا خدا کے گھر میں ویزا کارڈ کا سسٹم نہیں ہے، خدا کے گھر میں ویزا کارڈ کا سسٹم نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ کے بکرے کی قربانی سے بچنا۔ خدا خدا کر کے ہم نے ایک بکرا خریدا اور گھر لے آئے۔ سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آئے اور میں نے بکرے کو دیکھا اور اسے چارہ ڈالنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایسا لگا کہ بکرا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ جب میں نے اسے سننے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا مجھے گھر کے صحن میں بھی ذبح کرنے کا سب نے ارادہ کر لیا ہے۔ میرے گلے سے رسی کو نکال دیا گیا، مجھے زمین پر لٹا کر اللہ کے حضور اس کی رضامندی کے لیے ذبح کیا جانے لگا۔ میں نے آخری بار جسے دیکھا وہ کوکب تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی وہ مجھے اپنی بھیگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مجھے آخری بار دیکھ رہی ہے۔ میں کوکب سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ پایا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ شکریہ کوکب میرا خیال رکھنے کا، مجھے باہر سیر کروانے کا، مجھے پانی پلانے کا، اداس مت ہو، میں نہ صحیح میرا کوئی نہ کوئی دوست پھر آئے گا، ہر سال آتا رہے گا، تم بس ہر سال اسی طرح اپنے قربانی کے بکرے کا خیال رکھ کر اسے رخصت کر دیا کرنا۔ اور اگر اب آپ سب کی قربانی ہو چکی ہے
تو آپ سب کو پیغام ٹی وی کی جانب سے پھر ایک مرتبہ عید کی پرخلوص مبارکباد۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔